तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए क्लास 10 सीरीज चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन शॉर्ट वीडियो है और एक ही शॉर्ट इनफ है चैप्टर को किल करने के लिए। ठीक है, टोटल पीवाई क्यूज बेस्ड है। जितने भी मतलब इसमें क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न पे ही हैं। अच्छी बात तो ये है कि जितने भी क्वेश्चंस इस बार आते हैं इस चैप्टर से वो सारे हमारे एमएल अग्रवाल के एग्जांपल्स या एक्सरसाइज में से ही आते हैं। ठीक है, बाहर से कुछ आता नहीं है, रिपीटेड पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, एक ही पैटर्न है, वही बार बार रिपीट करता है। ठीक है, जैसे बैंकिंग में मैंने बोला था सेम इसके साथ भी ऐसा ही सीन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है, अब देखिए ऐसे तो बुक में दो चार रूल्स दिए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जो आप 7th 8th 9th से आप अलजेब्रा पढ़ते आ रहे हैं ना, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं 3x+6 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 12, अगर आप, मैं कह रहा हूं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ना, आप ये पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, जो कि मुझे ऑब्वियस ही है कि ज्यादातर बच्चों को ये आता ही होगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, 3x+6 है, हम 4 को उधर भेज देते हैं, 12 इंटू 4। ठीक है, 3x+6 इज इक्वल टू 48 हो जाता है, 6 को उधर भेज दिया हमने, 48 माइनस 6, तो 3x हमारा कितना आ गया, 42 आ गया, यानी x 42/3 आ गया, दैट इज 1 and 4। ठीक है, 1 and 4, 14 आ गया आंसर। क्लियर है, तो बस इतना सा ही आपको लीनियर इनइक्वेशन में करना है। रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उसकी 1% भी नीड आपको नहीं पड़ने वाली है। मैंने बोला अगर आप ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं तो मैं आपको इसी पैटर्न पे सारे इक्वेशन सॉल्व कराऊंगा। 2-3 बातें मेरी बस आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन के टाइम पे बता दूंगा, आपको ध्यान में क्या रखना है। 1-2 चीज है, स्टेप्स हैं, उसको आपको बस फॉलो करते चलना है। सारा जितना भी क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में आया है और जो बुक में है, सब उसी पैटर्न पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, रूल्स एक बेसिक सा रूल इसमें ध्यान जान लो, बाकी सब तो बेमतलब की चीजें। इनइक्वेशन है, चलो बता ही देता हूं। देखो इनइक्वेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने बोलता है 3 इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया तो इक्वेशन बन गई। लेकिन मैं बोलूं अगर 3 इज ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन 2 है, तो ये क्या बन जाती है, एक इनइक्वेशन बन जाती है। अब इक्वेशन तो एक ही होती है, इनइक्वेशन 2-3 टाइप की होती है। जैसे मैं 3 इज इक्वल टू 2 बोल सकता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ 2 इज लेस देन 3 है। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि कोई एक वेरिएबल है x, ठीक है, उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो 3 से कम है। ठीक है, और x जो है वो हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तो x की अब यहाँ एक वैल्यू नहीं पॉसिबल है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है, तो x की जो वैल्यूज है नेचुरल नंबर बिलोंग करती है, x इज इक्वल टू 3 है, यानी 1 and 2। ठीक है, ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, x को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो हम लिखते हैं, इसको हम एक सेट से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम सॉल्यूशन सेट होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन सेट। यही है इन इक्वेशन। जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूं कि भैया x है, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, यानी और क्या, हाँ -3 है, और x जो है इसकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो बिलोंग करने वाली हैं हमारी इंटीजर से। तो भैया -3 से बड़ा और बराबर और इससे बड़े नंबर्स कौन कौन से होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये सारे नंबर सब क्या करेंगे, इस x को सेटिस्फाई करेंगे, यानी x की वैल्यू के लिए वैलिड होंगे। यहीं पे अगर मैं लिखता x इज इक्वल टू -3, तो x की सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू होती -3। इन इक्वेशन में क्या होता है, मोर देन 1 होती है। ठीक है, इक्वेशंस होती हैं, 1 भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, एक वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन हमें ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है, एक से ज्यादा ही वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखते, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक सेट में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, एक सेट में रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पे कभी कभी कंडीशन भी डाल दी जाती है कि x जो है वो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, या x जो है हमारा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, या x हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, ये हमारे रिप्लेसमेंट सेट होते हैं। क्या होते हैं, रिप्लेसमेंट सेट, जो बाउंड करते हैं कि हम जो भी वैल्यू सॉल्यूशन सेट में रखें वो इसी में अवेलेबल हो। बाकी सारी चीजें मैं अभी क्वेश्चन में और अच्छे से बता दूंगा, मैंने बस आपको एक ब्रीफ दिया है क्वेश्चन में हम पढ़ना क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन आता है, बहुत इजी सा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है x बिलोंग टू n, यानी ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट है। क्या है, रिप्लेसमेंट सेट, यानी हम x की सिर्फ वही वैल्यू लेने वाले हैं जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। यानी जितनी भी वैल्यूज आएंगी हमारी इसी में आएंगी, ना निगेटिव वैल्यूज हम ले सकते हैं, ना हम फ्रैक्शन वैल्यूज ले सकते हैं, ना हम जीरो ले सकते हैं। बात समझ में आया, तो ये होता है हमारा रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, तो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है, और ये कंडीशन दी है कि x इस तरीके से है हमारा, तो इसको सॉल्व करके सबसे पहले हम
कंडीशन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है 3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 12। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें सॉल्व करने का एक मैं तरीका बताता हूँ। आपको क्या देखना है कि जो वेरिएबल वाले टर्म है, एक 2x है और एक x है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमेशा बड़े वाले नंबर को ना पॉजिटिव रखना है। क्या रखना है? पॉजिटिव। बस जो वेरिएबल वाला है जिसका कोफिशिएंट बड़ा है उसको हमें पॉजिटिव करना है। तरीका क्या है भैया, इधर नेगेटिव है उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक। तो ये, और दूसरा रूल क्या है, हमें वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेना, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेना है, ठीक। तो पहला रूल है, देखो ये वैल्यू हमारी माइनस में है और बड़ी भी है, इसको मैं उधर भेज दूंगा तो ये पॉजिटिव चली जाएगी। क्या चली जाएगी? पॉजिटिव। x पहले से था प्लस 2x, अब 3 यहां पहले से था, ये -12 इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 12। क्लियर है। अब 3 + 12, देखो कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, 3 + 12 हमारा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, और x + 2x कितना आ जाएगा हमारा? 3x। अब हमें क्या करना है, x को अकेला करना है, यानी 3 को हम उधर डिवाइड में भेज देंगे। -15/3 इज ग्रेटर देन x। क्लियर है। और ये हमारा क्या आएगा, ये कट के 5 आ जाएगा, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो अब देखो ये तो मैंने सॉल्व कर लिया, लेकिन हम लिखते हैं इसको कैसे हैं फाइनल आंसर। सबसे पहले हम वेरिएबल लिखेंगे। अब वेरिएबल के साइड देखो ये क्लोज है, यानी वेरिएबल जो भी है वो लेस देन है और इक्वल टू है किसके? 5 के, ठीक है। ये हमारा मिल जाता है लास्ट इन इक्वेशन सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो बोल रहा था कि x जो है हमारा ये नेचुरल नंबर में, x किस में है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे अब सॉल्यूशन सेट। क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन सेट, ठीक है। ऐसे कुछ बनता है। अब देखो x की जो जो वैल्यूज 5 के इक्वल या 5 से छोटी होंगी और वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे, तो वो कौन कौन सी होती है? पहली बात तो 5 से इक्वल है 5 हो जाएगा, इससे छोटी वैल्यू हमारी 4 आ जाती है, 3 आ जाती है, 2 आ जाती है, 1 आ जाती है। 0 हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे होल नंबर नहीं है, और निगेटिव वैल्यूज को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। तो ये होता है इसका सॉल्यूशन सेट। क्लियर है, ठीक है। एक तीसरी चीज भी इसमें पूछता है कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, तो मैं यहीं से बताते चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि रिप्लेसमेंट सेट आपका क्या है, उसके बाद इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन सेट बनाना है। और कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि आपको नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हमें पता है नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन बता देता हूँ मैं भी क्या होती है, जैसे नहीं पता। नंबर लाइन बेटा वही होती है जो बचपन में हम लोग पढ़ते आते हैं। इधर 0 होता है, इधर हमारे पॉजिटिव टर्म्स होते हैं, ठीक है, इधर हमारे निगेटिव टर्म्स होते हैं। यानी ये कि एक्स एक्सिस होती है पूरी होल, यहाँ पे निगेटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये 0 है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, ये 4 और सो ऑन जाता रहता है। ये -1 -2 -3 -4 और डॉट 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 सो ऑन जाता रहता है। ये क्लियर है। अब हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 5 भी ले लेता हूं मैं क्योंकि है सेट में, तो कुछ करना नहीं होता। अगर ये नेचुरल नंबर है तो हमें सिर्फ 5 को ऐसे डॉट बना देना है, 4 को डॉट बना देना है, 3 को बना देना है, 2 को बना देना है और 1 को बना देना है। अब इस नंबर लाइन को देख के हमें पता चल रहा है कि इसमें जितने जितने पे भी डॉट बना है 1 2 3 4 5 ये हमारे क्या है? सॉल्यूशंस हैं किसके? इस इन इक्वेशन के। यानी एक्स की वो वैल्यूज हैं जो यहाँ पे सेटिस्फाई करती हैं। आप खुद ही रख के देख लो, अगर एक्स को यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ तो 1 ऑब्वियस सी बात है लेस देन इक्वल टू -5 है। 2 रखता हूँ तो 2 भी लेस देन 5 आ रहा है, 3 है, 3 भी लेस देन 5 आ रहा है, 4 है, 4 भी लेस देन 5 है, और 5 क्या है? वो इक्वल टू में। ये दोनों कंबाइनली लेना है, साथ में नहीं लेना। कोई नंबर कभी भी लेस देन और इक्वल टू नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो 1 2 3 4 लेस देन है और 5 हमारा क्या है? इक्वल है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फिर से सेम ही क्वेश्चन है अप्रॉक्स, इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक। आपने देखा यहाँ पे, जैसे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 14 - 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 40। देखो आपने देखा यहाँ 3x पॉजिटिव है और x का कोफिशिएंट यहाँ पे बड़ा है 5, साइन से कोई मतलब नहीं है, और निगेटिव भी है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं 3x को इधर लाऊंगा तो मेरा जो सॉल्यूशन बनेगा वो -8x आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो मैं 5 को इधर भेजूंगा, 40 को इधर भेजूंगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 14 है, मैं इसको इधर भेजा प्लस 40 हो गया, ठीक। ये 3x है, ये इसको मैं इधर लाऊंगा कि मेरा जो नेट सॉल्व होके आए वो पॉजिटिव ही आए वेरिएबल में। इससे क्या होगा, मैं कोई रूल लगाने की नीड नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 54 आ गया इज ग्रेटर देन 8x। अब यहाँ मैं 54 इधर लिखूंगा, 8 इधर लिख लूंगा और x लिखूंगा। फिर इसको मैं अपने प्रॉपर फॉर्म में लिखूंगा कि सबसे पहले x लेस देन है किसके? 54/8 के। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। रिप्लेसमेंट सेट क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखना कि जो भी नंबर होगा वो -3 और 10 के बीच में है। तो रिप्लेसमेंट सेट की बात करूं तो मैं पहले यहां बना लेता हूं सेट, ठीक है। रिप्लेसमेंट सेट, अब -3 और 10 के बीच में वैल्यू कौन कौन सी आती है? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 बिटवीन बोला है तो -3 और 10 हमें नहीं लेना है, -3 के बाद और 10 से पहले। अब जो भी वैल्यू यहाँ x की आएगी, ठीक है, उसको हमें इन्हीं में से चूज करना है, ठीक है, सॉल्यूशन सेट के लिए। अब जैसे देखो मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ, यानी x इज लेस देन इक्वल टू, तो 8 5 जा 40 होता है, 8 6 जा 48, तो 8 6 जा 48। अब बचेगा 6, डेसिमल लगाऊंगा, 60 है, तो 8 7 जा 56, यानी x इज लेस देन इक्वल टू -6.7। अब -6.7 से छोटी वैल्यू कौन कौन सी है, हमें दिख रही है 6 है, ठीक है, और इक्वल टू तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हैं। तो मैं 6 लूंगा, 5 लूंगा, 4 लूंगा, 3 लूंगा, 2 लूंगा, 1 लूंगा, 0 लूंगा, -1 लूंगा, -2। तो यानी हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, जो सॉल्यूशन सेट बनने वाला वो बनने वाला है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस। क्लियर है? तो ये सारे नंबर हमारे सॉल्यूशन सेट आएंगे। ये सारे नंबर्स को अगर मैं यहाँ पुट करता हूं तो वो सब हमारे लिए वैलिड होंगे, और सारे नंबर्स इसमें भी बिलोंग कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हमारा फाइनल आंसर। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सॉल्यूशन सेट है हमारा, इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं खिसका देता हूँ, क्यों लटक पड़े हो बेटा, ठीक है। अब नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन बना लेते हैं भाई, चलो एक थोड़ी टेढ़ी बन गई यार, कोई बात नहीं। ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, -1 है, -2, -3, -4, -5, -6, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, बस इतना काफी है। अब जो जो नंबर्स हैं उसको यहाँ पे डार्कर कर देना आपको, ठीक है। 0 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारा नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो थोड़ा सा फ्रैक्शन आ जाएगा, ज्यादा ज्यादा बस यही फ्रैक्शन वगैरह डाल देंगे। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक अलग टाइप है, ठीक है, इसको समझना है। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं इसको लिख देता हूं ना तो आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है -2 5/6, ठीक है, ये 25/6 नहीं इज ग्रेटर देन 1/2 -2x/3 और 2। अब आपको दिख रहा होगा अरे सर एक से ही परेशान थे, यहाँ दो दो आ गए, ठीक है, तो कुछ नहीं है, दो आए कोई बात नहीं, एक एक करके मारेंगे दोनों को, ठीक। चलो तो अब क्या करना है, हमें पेयरिंग करना है। देखो हमारे पास 3 टर्म दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक कंप्लीटली ये दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला के एक टर्म बनाएंगे और इन दोनों को मिला के एक टर्म बनाएंगे। क्लियर है? जैसे देखो यहाँ पे जो टर्म बनेगा वो हमारा बनेगा -2 5/6 1/2 -2x/3, और इन दोनों से जो बनेगा वो बनेगा हमारा 1/2 -2x/3 इज लेस देन इक्वल टू 2। अब दोनों इक्वेशन को हम सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम सेपरेटली सॉल्व कर देंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 2 12 और 12 + 5 17 17/6, ठीक है। यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 6 आ गया, 2 की टेबल में ये कितना है 3 टाइम्स, तो यहाँ 3 आ गया, 3 की टेबल में 2 टाइम्स 4x आ गया। क्लियर है? अब देखो मुझे पता है डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाता है, तो मेरे पास बचा क्या, -17 लेस देन 3 4x। अब मुझे देख रहा हूँ एक ही वेरिएबल है लेकिन ये निगेटिव है, तो मुझे इधर भेज के उसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो 4x को मैंने इधर भेजा, 4x साइन एज इट इज रहेगा, 3 यहाँ पहले से था, 17 को इधर बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? तो यहां से 4x हमारा कितना आ जाएगा, 20, और मैं थोड़ा यहाँ इक्वेशन लिख दे रहा हूं, तो x जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, लेस देन 20/4, दैट इज 5। ये 4 जो है वो जाके इधर डिवाइड होगा, ठीक है, और ये कट के 5 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा किनारे कर देते हैं, नेक्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी मैं एलसीएम लूंगा 6, ठीक है, 2 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, 3 की टेबल में 2 आता है, तो 2 2 जा 4 इज लेस देन 2। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 3 - 4x इज लेस देन इक्वल टू 6 2 जा 12 आ जाएगा। अब देखो ये नेगेटिव है तो मैं इसको इधर भेजूंगा, 3 - 12 मैं इसको इधर ले आया और इसको इधर भेज दिया, ये आ गया भैया -9 और 4 इधर आ जाएगा, तो लेस ये यहाँ पे बन जाएगा हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को अब कंबाइन करके लिखूंगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखने वाला हूं। अब देखो पहला जैसे था हमारा कि लिखते कैसे उसको, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x लिखूंगा,
सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x लिखूंगा, फिर मैं देखूंगा x ग्रेटर किससे है तो वो यहां हो जाएगा, और x लेस देन किससे है वो यहां हो जाएगा। तो x ग्रेटर किससे है, मैं देख रहा हूं कि x जो है वो ग्रेटर है -9/4 से, किससे ग्रेटर है और इक्वल टू भी है, यानी -9/4, और लेस देन किससे है, लेस देन किससे है 5 से। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाती। क्लियर है। तो यहाँ देखो 9/4 मैं और करके लिख देता हूँ, 9/4 ये हमारा 2 पॉइंट, इसको मैं डिवाइड करूंगा डेसिमल में, तो ये जो होगी हमारी ये समथिंग -2.25 के अप्रॉक्स होगी। मुझे डेसिमल में इसलिए करना होता है क्योंकि मुझे एक्यूरेट आंसर चाहिए होता है उसका सॉल्यूशन सेट के लिए। और दूसरी चीज देखो, रिप्लेसमेंट सेट क्या है, रिप्लेसमेंट सेट हमारा एक्स होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब सॉल्यूशन सेट बनाने वाला हूँ। ठीक है, यहां बना देता हूं। सॉल्यूशन सेट हमारा क्या रहने वाला है, देखो x की वो वैल्यूज जो 5 से कम हो और -2.25 से 0 हो। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज तो बहुत आ जाएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएंगी इससे ग्रेटर वैल्यू हमारी -2 आ जाएगी, ठीक है, -1 आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 1 2 3 4 5 इतने नंबर्स आ जाएंगे हमारे। क्लियर, 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मुझे होल नंबर्स चूज करने हैं, तो मैं इन दोनों नंबर को भी क्या कर दूंगा, हटा देगा। यानी होल नंबर्स में क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू होता तो मैं 5 भी लेता। ठीक, तो होल नंबर्स जितने भी हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इतने ही हैं। अगर यहाँ इंटीजर होता तो मैं -2 और -1 भी लेता। ठीक है, लेकिन यहाँ होल नंबर इसलिए -2 -1 को हमें हटाना पड़ रहा है। ठीक, अब इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत आसान है, वही सेम चीज, ये एक नंबर लाइन बना ली, ये मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ 0 1 2 3 4 5, तो बस, और ये -1 है। तो यहाँ पे जो 0 है, जो जो वैल्यूज है उनको क्या कर देना, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर में आपको सिर्फ क्या करना होता है, इनको इस तरीके से मार्क कर देना होता है। यानी 0 वैल्यू है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये वाला है हमारे पास, ये हमारा सिंगल इक्वेशन वाला है। ठीक है, तो ये तो और इजी हो गया, 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2 डिवाइडेड बाई 5, और ये हमारा रैशनल नंबर है। आर किससे डिनोट करता है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर में आपको पता होना चाहिए कि इसमें सारे इंटीजर्स आते हैं और सारे नॉन इंटीजर्स आते हैं, यानी फ्रैक्शन, डेसिमल, जितनी भी वैल्यूज होंगी सब इसके अंदर आती है। तो इसका थोड़ा सा नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, वो मैं भी बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो, तो इसको सॉल्व करना है तो हमें सीधे दिख रहा है कि अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो आप क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे भी हमें करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 5 2x + 1 आ जाएगा इज ग्रेटर देन 3, और ब्रैकेट के अंदर 3x - 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 2 × 2x इतना, 5 × 1 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 3 = 9 और x प्लस माइनस माइनस 3 2 = 6। अब मुझे दिख रहा है कि मैं अगर इधर लेके आऊंगा तो 9x - 10x हमारा निगेटिव x आएगा, जो मैं चाहिए नहीं, तो मैं 9 को इधर ले जाऊंगा, 10x - 9x। ठीक है, -6 इधर था, इसको इधर ले आया, कांस्टेंट निगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल वाला टर्म हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो x इज ग्रेटर देन -11। बात समझ में आया, ये कंडीशन आ गई। अब देखो रैशनल नंबर में तो हमें नंबर नहीं पता होता ना, रैशनल नंबर में इनफाइनाइट, अगर 1 और 2 के बीच में बात करो तो इसके में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि मैं 1.1 बोल दूं ये भी रैशनल है, 1.2 बोल दूं ये भी रैशनल है, 1.3 बोल दूं वो भी रैशनल है। क्लियर है। या फ्रैक्शन में देखूं अगर मैं फ्रैक्शन भी होते हैं इसके अंदर, डेसिमल फ्रैक्शन तो एक ही चीज होती है। जैसे मैं 1 और 2 के बीच में बोल दूं तो इसमें फ्रैक्शन भी कितने आ जाएंगे, 1/2 1/3 1/4 1/5, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसको मैं पॉइंट पॉइंट करके या फिर सॉल्यूशन सेट में हम लिख ही नहीं सकते। ठीक है, सॉल्यूशन सेट में हम इसको लिख ही नहीं सकते कि अगर टेबुलर फॉर्म में जैसे नंबर्स तो हम इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं, आप ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना होता, इसका हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं ना किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में तो और आसान होता है, तुम्हें लिखना है x, ठीक है, सच दैट x बिलोंग टू रेशनल नंबर। कैसे, x इज ग्रेटर देन -11। बहुत आसान है, सबसे पहले x सच दैट x रिप्लेसमेंट सेट, x कहां बिलोंग कर रहा है, उसके बाद जो इन इक्वेशन बनी है आपको वही लिख देनी है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या इंपॉर्टेंट है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, जो भी मैं आपको सिखा दे रहा हूं। ठीक है, चलो, ये वाला आ गया हमारा 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5। ठीक है, ये -1 -2 -3। अब ऐसे बनाऊंगा तो डॉट 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 करके यहाँ पे -11 आ रहा है।
क्लियर है, आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक, -3 -4 से लेकर -11 तक। अब देखो इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए तो पहली बात तो ये नंबर्स लिखने की आपको नीड ही नहीं, 0 मेंशन करो, -11 मेंशन करो बस। अब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -11, यानी -11 से इधर जितनी भी टर्म्स आते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और इधर जितने भी टर्म्स आते हैं राइट हैंड साइड में वो सारे बड़े होते हैं। और देखो x -11 के इक्वल है, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर x -11 के इक्वल भी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर सर्कल बनाएंगे। क्या करेंगे, डार्कर सर्कल बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, डार्कर करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, डार्क। ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो रहा है, अभी डार्कर क्यों करते हैं मैं ये भी बता दूंगा। इसको थोड़ा सा आगे ले जाना, फिर यहाँ पे क्या कर देना है, एरो बना देना, मतलब ये वैल्यू इधर की ओर बढ़ती जा रही है। यानी x जो है वो -11 के बराबर है एज वेल एज उससे ग्रेटर है। अब देखो मैंने यहाँ पे डार्कर क्यों बनाया, मैंने यहाँ पे गोला गोला क्यों नहीं बनाया। अगर मैं यहाँ पे डार्क डार्क सिर्फ सर्कल्स बनाता, यानी सिर्फ यही वैल्यूज वैलिड होती, इनके बीच वाली वैल्यूज वैलिड नहीं होती। लेकिन भैया ये रेशनल नंबर है, -3 -2 के बीच में जितनी भी फ्रैक्शन है वो भी रेशनल नंबर में बिलोंग करता है। तो हम क्या करते हैं, डार्कर लाइन खींच देते हैं, जिसकी वजह से मतलब इस डार्कर लाइन पे जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी वैल्यू पॉसिबल सब हमारी क्या होती है, सॉल्यूशन सेट में होती है। क्लियर है। अच्छा हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं यहाँ पे ये ना होता, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन ना होता, ठीक है, ये आगे काम आएगी, तब मैं यहाँ पे बस एक चेंज करता। वो चेंज क्या होता, वो चेंज क्या होता, चेंज ये होता कि जो 11 है वहां पे मैं एक ऐसा सर्कल बनाता। कैसा बनाता, एक इस तरीके का सर्कल, फॉलो सर्कल, खाली सर्कल बनाता। ठीक है, जैसे यहाँ 11 है तो यहाँ पे मैं एक खाली सर्कल बनाता 11 पे। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो -11 के बराबर नहीं, लेकिन उसके बाद आने वाले 11.1 के भी बराबर है, या 11.12। तो x यहाँ पे क्या भी एक्सक्लूडेड है, यानी -11, यानी x जो है -11 के बराबर नहीं, हाँ, लेकिन उसके बाद जितनी भी वैल्यूज आती हैं सबके लिए वैलिड है। अगर यहाँ पे ये इक्वल टू हो जाएगा तो हम इसको डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब -11 भी इस सॉल्यूशन सेट में इंक्लूडेड है। यही एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अब जैसे यहाँ पे देखो फिर रिप्लेसमेंट सेट आ रहा है, और क्वेश्चंस में जनरली जो बोर्ड्स में आता है ना यार, ये रेशनल नंबर वाला ही आता है। ठीक है, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। यह है x/4 इज ग्रेटर देन 5x-2 अपॉन 3 माइनस 7x-3। हमेशा निगेटिव के बाद वाले को ब्रैकेट में लिखना, कभी ये गलती मत करना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो -3x लिख दोगे और इसको -21x और -9x कर दोगे, ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि इसके बाद में साइन चेंज होगी। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। x-4 हमें एलसीएम लेना है, 3 5 15, 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, 3 से ये गया तो 5x-2 माइनस का साइन, 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स आता है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x-3। क्लियर है, बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाते ना तो वो सीधे 3 7 21 करते हैं और यहाँ पे माइनस लिखते हैं 3 से 21x और यहाँ -21 लिख देते हैं, जो कि अभी आएगा आगे प्लस, ध्यान से देखना। x/4 ग्रेटर देन, ये आएगा 25x, 5 को 2 से किया प्लस माइनस में 10, ठीक है, -3 7 21x और यहाँ कितना आ जाएगा +9, क्योंकि निगेटिव निगेटिव क्या आता है +9, और यहाँ आ जाएगा 15। फिर से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। 25x - 21x कितना आ जाएगा 4x, और -10 + 9 कितना आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा -1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 15 जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 15x ग्रेटर देन 4x - 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15x ग्रेटर देन 16x - 4। कितना आ जाएगा 16x - 4। अब ये पॉजिटिव है तो हमें बस कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ करना है। क्या करना है, कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। तो मैं क्या करूंगा, 4 को इधर, 15x आया है ना, हाँ सॉरी, अब देखो यहाँ 16x है, यहाँ 15x है, तो अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो मेरा 15x - 16x आ जाएगा, तो जो नेट वैल्यू आएगी वो -x आएगी। तो हम क्या करेंगे, हमेशा छोटे वाले को इधर भेजेंगे और इसको इधर भेज देंगे। तो ये आ गया 4 और ये आ गया 16x, मैंने 15x को इधर लाया -15x, तो 4 इज ग्रेटर देन x, यानी x इज लेस देन 4। ये हमारा नेट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें सॉल्यूशन सेट बनाना है, तो सॉल्यूशन सेट x R में बिलोंग कर रहा है, तो सॉल्यूशन सेट क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन सेट हमारा होगा फिर से वही चीज, x such that x belong to R, x is less than 4। क्लियर है, ये हमारी कंडीशन आ गई। ठीक, अब यहाँ पे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमारा 0,
ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, x जो है वो लेस देन 4 है, ठीक है। ये हमारा -1, ये -2, ये -3 और डॉट 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 सो ऑन। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, देखो x जो है ना वो लेस देन 4 है, ठीक है, और रेशनल नंबर है। अब देखो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 पे एक ऐसा हॉलो सर्किल बनाएंगे, क्योंकि x 4 के इक्वल नहीं है, 4 से जस्ट छोटा और रेशनल नंबर है, तो जितने भी नंबर, ये नंबर लाइन को हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, डार्कर कर देंगे। क्या कर देंगे, डार्क कलर से कर देंगे, और इधर एक कॉमा लगा देंगे, यानी जितनी भी वैल्यू हमारी 4 से छोटी है वो सारी इसके लिए क्या है, वैलिड है। तो ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन भी होगा, ठीक है। इसको आपको जनरली -1 कुछ नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे यहाँ पे लिखना है 4, ठीक है, जो कि एक्सक्लूडेड है, और उसके बाद एक एरो बना, मतलब इसको थोड़ा डार्क कर देना है। क्या कर देना है, इसको डार्क कर देना और यहाँ एरो कर देना है कि यानी ये वैल्यू अब इनफाइनाइटली चलती जा रही है। क्लियर है। और यहाँ 0 लिख देना है, बस इतना ही आपको नंबर लाइन पे लिखना है, ये सारे नंबर्स लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भैया 2 इक्वेशन वाला आ गया, यानी अब 2 करके पेयर बनाना पड़ेगा। -1/5 इज लेस देन इक्वल टू 3x/10 प्लस 1 और 2/5। x बिलोंग टू r, यानी रेशनल नंबर वाला ही क्वेश्चन है। तो हम इन दोनों से एक पेयर बनाते हैं, -1/5 3x/10 प्लस 1, और फिर इन दोनों से एक पेयर बनाते हैं, ठीक है। इन दोनों से एक पेयर बनाएंगे जो कि हमारा यहाँ कहीं आ रहा है, 3x/10 प्लस 1 इज लेस देन 2/5। क्लियर है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3x, अच्छा कभी भी 1 से ऐड करना होता है तो मैंने अपने शॉर्ट्स में भी डाला हुआ और रील में भी डाला था कि कभी भी ऐसा मल्टी 1 से, या मतलब जिसके एक टर्म से, किसी फ्रैक्शन को अगर टर्म से वो करना है, ऐड करना है, तो बस 10 को क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे क्या लिख देना है, 10। अच्छा एक चीज और, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ 2 बचा, ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में -2 हो जाएगा। 3x प्लस 10, ये पॉजिटिव है तो हमें छेड़ना नहीं, बस कांस्टेंट इधर भेज देना। -10 इज इक्वल टू 3x, यानी ये -12 इज लेस देन 3x, यानी हमारा जो x आने वाला है, जो हमारा x आएगा, वो जब 3 को इधर भेज देंगे तो -12/3 इज ग्रेटर देन x, यानी x इज लेस देन इक्वल टू -4, जो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो ये हमारी पहली इक्वेशन मतलब बन के रेडी हो जाती, पहली कंडीशन। अब इसको भी सॉल्व करना है ना, इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देता हूं। अब चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें क्या है, वही सेम चीज है, एलसीएम लेना है। 3x प्लस 10/10 2/5, ठीक है। 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो 3x प्लस 10, 2 उधर जाएगा, 4 ये हमारा पॉजिटिव है तो उसको टच नहीं करना, बस उसको इधर भेज देना है। 3x 4 - 10, यानी 3x इज लेस देन -6, यानी x इज लेस देन 6/, ये जब हम 3 लाएंगे तो इधर ये 3 आ जाएगा, तो कट के कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्लियर है। चलो तो दूसरी हमारी कंडीशन क्या बन के रेडी हुई है कि x जो है वो -2 के बराबर है, तो इनको कंबाइन करके लिखेंगे अगर हम, यहाँ पे मैं करता हूँ, इनको अगर मैं कंबाइन करके लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो x जो है वो किससे ग्रेटर है, -2 से, ठीक है, नहीं -4 से। x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है -4, और लेस देन किससे है, -2, -2। तो ये 2 कंडीशन आई, देखो इनको मर्ज कर दिया। x जो था -4 से ग्रेटर था और x -2 से था, तो सबसे पहले x लिखेंगे, क्योंकि पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा फिर बड़ा आएगा ना, ऐसे ही नंबर लाइन चलती है, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, चलो कर देते हैं बहुत आराम से। ये 0 आ गया, मैंने बताया था। अब x जो है वो -4 यहाँ कहीं आएगा, ठीक, -4, और -2 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, -2। अब मुझे देखना है कि देखो x जो है -4 के बराबर है, तो मैं यहाँ डार्कर सर्कल बनाऊंगा, ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि -2 से इक्वल नहीं है, तो मैं यहाँ पे हॉलो सर्कल बनाऊंगा, और इनके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। अच्छा सॉल्यूशन सेट भूल गया ना, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, वही तरीका है, x सच दैट x बिलोंग टू r, सच दैट का साइन ये होता है, और इक्वल टू, यानी x जो है वो -4 से ग्रेटर है,
और -2 से छोटा है। क्लियर है? तो ये तो आप समझ ही गए होगे, इसलिए इसको इतना डीपली नहीं बताया, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बताया। ध्यान से देखना, अगर यहाँ भी इक्वल टू होता तो इसको भी डार्कर करना पड़ता। क्लियर है? ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ये है बेटा हमारा -8 1 होल 1/2 1/2 -4x इज लेस देन 7 1/2। x बिलोंग टू i फॉर इंटीजर। अभी हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज लेंगे, ठीक है? -1 -2 -3 1 2 3 4 0। ठीक, चलो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो ये 17/2 आ जाएगा 1/2 -4x लेस देन इक्वल टू 7 2 14 प्लस 15/। क्लियर है? चलो अब एक बार इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। -17/2 इज लेस देन 1/2 -4x, और एक बार इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। ठीक है? 1/2 -4x इज लेस देन इक्वल टू 14/2। मैं फिर से बता दे रहा हूं, देखो बेटा यहाँ 3 टर्म है, ठीक है? तो एक बार इन दोनों के पेयर से ये आया और इन दोनों के पेयर से ये वाला आया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये 3 रहने देता हूं। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है? वन फिर से बताया, फ्रैक्शन को कभी भी नंबर से या एक टर्म से करना हो तो बस 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, जो साइन इधर लगा दो, अपॉन 2 कर दो। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये वेरिएबल निगेटिव है तो इधर लाके हम इसको क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। ठीक है? इधर लाके पॉजिटिव कर लेंगे। यहाँ 1 पहले से था, 17 को इधर लाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। यानी 8x की जो वैल्यू आएगी वो 18 आएगी। यानी x की जो वैल्यू आने वाली है वो 18/8। ठीक है? जिसको सॉल्व कर, मैं यहाँ अगर सॉल्व कर दूं तो ये आ जाएगी हमारी 9/4। कितनी आ जाएगी? 9/4। इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, कैलकुलेशन तो समझ ही गए होगे। ये हमारी कितनी आ गई? 9/4। ठीक, ये पहली आ गई। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। रेड से सॉल्व कर दिया, पूरा रेड रेड कर दिया। इसको क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है? एक हमारी ये बनी थी और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बनी है, ये बनी है। क्लियर है? चलो तो 1, इसको एलसीएम लेना है तो 1 माइनस, मैंने बताया था इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 8x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 15/2। 2 से 2 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होता है। 8x हमारा निगेटिव है तो हमें उधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, चलो हमारा बचा क्या, 1 - 8x इज इक्वल टू 15। 8x निगेटिव है तो उसको इधर भेजना पड़ेगा, इसको इधर भेजना पड़ेगा। 1 - 15 लेस देन इक्वल टू 8x, तो ये -14 हो गया। और 8 को इधर ले आया तो 8 आया, यानी इसको कैंसिल आउट किया तो ये आ गया -7/4। कितना आ गया? -7/4। यानी अगर इसको लिखेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7/4। ठीक है, ये हमारा दूसरा वाला कंडीशन आ गया। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। लिखे कहाँ, थोड़ा एडजस्ट करते हैं। चलो इस वाले सॉल्यूशन को ठीक थोड़ा सा करते हैं रीसाइज। ठीक, और ले आता है यहाँ पे, ये वाली लाइन ले आता है इधर। इस वाले सॉल्यूशन को थोड़ा सा करते हैं रीसाइज और ले आता है इधर। क्लियर है? चलो बाकी काम हम इधर करेंगे, इन दोनों को थोड़ा कंबाइन करेंगे अगर बेटा। ठीक, अब इन दोनों कंडीशन को अगर मैं कंबाइन कर रहा हूं, इन दोनों कंडीशन को x² -7 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा फाइनल वो था। ठीक है, चलो अब इन दोनों कंडीशन को अगर कंबाइन करूंगा तो क्या होगा, x जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन किससे है, ग्रेटर देन इक्वल टू -7/4 है, और लेस देन किससे है, 9/4 से। ठीक है,
तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, मैं नीचे बना दे रहा हूँ। सॉल्यूशन सेट जो बनेगा हमारा वो क्या होगा, करली ब्रैकेट में x सच दैट x किस में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में है। इस बार इंटीजर में है तब रोस्टर फॉर्म में नहीं बनेगा, इंटीजर में है तो रोस्टर फॉर्म में नहीं बनेगा, हमें इसको डेसिमल में करना पड़ेगा। अब देखो 7/4 कितना आता है, 7/4 आ जाता है हमारा 1.7 के अप्रॉक्स, -1.7 के अप्रॉक्स, ठीक है। और 9/4 आ जाता है हमारा कितने में, 2.25 के अप्रॉक्स, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन सेट बनाना चाहता हूँ, सॉल्यूशन सेट बनाना चाहता हूँ तो भैया कौन सा होल नंबर है, पहली बात तो निगेटिव भूल ही जाओ, इंटीजर है सॉरी, तो हम लेना पड़ेगा। अब -1/7 से छोटा नंबर क्या होता है, बड़ा नंबर क्या होता है, माइनस, देखो समझ लेना, ये रहा हमारा -2, ये रहा -1, ये रहा 0। अब ये इससे घटता है, ठीक है, जैसे 2 पे माइनस बन जा रहे हैं तो ये 1.7 यहाँ कहीं होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, इससे छोटा नंबर, इससे बड़ा नंबर हमारा x बड़ा है ना 1.7 से, तो इससे बड़ा हमारा कितना आ जाएगा, -1। और फिर इंटीजर लेना तो 0 भी लेना पड़ेगा। और 2.25 से दो नंबर हमारे छोटे होते हैं जो इंटीजर होते हैं, वो 1 और 2 है। 2.25 इंटीजर नहीं है, लेकिन इससे छोटा इंटीजर हमारा कौन सा है, 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया। इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये रही हमारी नंबर लाइन, ये रहा 0, ये रहा -1, ये रहा -2, ये रहा -3, ये 1, ये 2, ये 3। इंटीजर वगैरह या होल नंबर आए या नेचुरल नंबर आए तब आपको पूरा नंबर लिखना है। रेशनल नंबर में आपको सिर्फ वही जो यहाँ पे टर्म्स आते हैं ना, इन्हीं को, और भी फ्रैक्शंस आ रहे हैं तो फ्रैक्शन में डिनोट कर देना, क्लियर है। चलो अब इसको डार्कर से डिनोट कर देते हैं, 0, 1, 2, और ये हो जाएगा हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है। चलो देखते हैं 8th वाला क्वेश्चन। इफ p इज द सॉल्यूशन ऑफ -3x + 4 less than 2x - 3, क्लियर है। 3x + 4 is less than 2x - 3 और x belong to n, किस पे आता है, x belong to n यानी नेचुरल नंबर में आता है, ठीक। अब ये दो कंडीशन है, ध्यान से रखना, x belong to n, और यहाँ पे क्या था, q is the solution of solution set of 5 is less than 12, वो पूरा लिखना है, 4x तो यहीं बैठा हुआ है, 4x - 5 is less than 12। अब देखो बोल रहा है इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, p है, ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो q है। यहाँ कंडीशन है कि x जो, ये जो पूरी इक्वेशन है, इसका x जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और इसका x होल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसमें जो x बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर है और इसमें जो x बिलोंग कर रहा है वो होल नंबर में, ठीक है। तो चलो इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं, इनके दो सॉल्यूशन सेट बनाते हैं, उसके बाद ये सेट्स का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपने 7th 8th में पढ़ा था वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ 2x पॉजिटिव है, -3x नेगेटिव है, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो 3x - 2x, यानी जो नेट रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव, तो हम 3x को उधर भेज देंगे, ठीक है। बस यही एक चीज आपको यहाँ पे सीखनी है कि हमें वेरिएबल को पॉजिटिव रखना है। इसके बाद आपको मैं आधा ऑलमोस्ट करा चुका हूँ एग्जाम्पल्स, आपको कहीं भी नहीं लग रहा होगा कि मैं कुछ नया पढ़ रहा हूँ, सब लग रहा होगा कि 9th और 7th 8th में जो अलजेब्रा पढ़ी है वही है। तो 7 5x आ गया, यानी 7/5x आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब ये किस में भैया, नेचुरल नंबर में, इसको डेसिमल में भी करना पड़ेगा, तो ये 1.4 के अप्रॉक्स आएगा, यानी x जो है वो 1.4 से क्या है, ग्रेटर है, क्या है, 1.4 से ग्रेटर है। नेक्स्ट हम इधर देख लेते हैं, चलो इसका लगे हाथ हम वो भी बना लेते हैं, सॉल्यूशन सेट p। तो सॉल्यूशन सेट p जो है, अब देखो x 1.4 से बड़ा कौन कौन सा नंबर होता है, नेचुरल नंबर। 1.4 से बड़ा नेचुरल नंबर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जितने नंबर्स आते हैं वो है। तो p मैंने सॉल्यूशन सेट इसका बना लिया। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, मुझे सीधे दिख रहा है ये पॉजिटिव है, कुछ छेड़ना नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखो, -5 को उधर भेज दो तो ये +5 आ जाएगा, +5 आ जाएगा। 4x 12 + 5 17 आता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 17/5, ठीक है। जो कि मैं डेसिमल में अगर कर दूंगा तो ये 3.4 आएगी, कितनी आएगी, 3.4, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कंडीशन बन गया, ये और ये, ठीक। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन सेट Q बनाऊंगा और ये जो है मैंने इसमें देखा था, देखो यहाँ पे होल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो 3.4 के जो छोटे होल नंबर होते हैं वो हो जाते हैं हमारे, पहली बात तो 0 भी छोटा होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है,
क्लियर है। अब ये कहना सर यहाँ पे तो 3.4 के इक्वल टू है नहीं, आपने 3, अरे भैया 3.4 है, 3 नहीं है, 3 होता तो मैं नहीं लेता। 3.4 से छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, वो नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत बेसिक सा जो है यहाँ पे चीजें दी हुई हैं, जैसे हमें P इंटरसेक्शन और Q माइनस P निकालना है। ठीक है, P इंटरसेक्शन Q और Q माइनस P, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करना चाहता हूँ। इरेज ना करके मैं फिर वही अपना जादू चला दूं, जादू चला के छोटा कर दूंगा इसको। अरे यार ये भी आ जाएगा, लेकिन चलो कोई नहीं, छोटा कर दूंगा, छोटा कर दूंगा। तो एक सोल्यूशन ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको भी उड़ा देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, चलो अब हमारे पास दो सेट आ गया है। तो सबसे पहली चीज जो हमसे पूछी हुई है, इसको भी थोड़ा छोटा कर दूंगा यार, मजा आएगा। अब जो हमसे सबसे पहली चीज पूछी हुई थी वो P इंटरसेक्शन Q था। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, P इंटरसेक्शन Q। होता कुछ नहीं है, P और Q में जो भी टर्म्स हमारे कॉमन होंगे, क्या होंगे, जो भी कॉमन होंगे वही होता है P इंटरसेक्शन Q। ध्यान से देखना, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 0 इन दोनों में नहीं है, 1 इन दोनों में नहीं है, 2 यस है, 3 यस है। ठीक है 2 और 3 है, तो यहाँ पे P इंटरसेक्शन Q क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 में P इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो इन दोनों सेट्स में क्या है, कॉमन है। सेकंड चीज पूछा है हमसे Q माइनस P, इसका मतलब होता है Q में से P के जो एलिमेंट्स है उनको हटा देना है। तो Q में से P के कौन से एलिमेंट है, 2 और 3, यही दो एलिमेंट तो है, तो हम यहाँ पे Q माइनस P कर देंगे, तो हमारे दो एलिमेंट क्या बचेंगे, 0, 1, यही दोनों इसका फाइनल आंसर। क्लियर है, थोड़े अलग टाइप का क्वेश्चन है, पूछ भी लेता है एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये वाला, और डबल इन इक्वेशन जैसा लगता है जो भी पिछले सॉल्व किए, तो वो दोनों वाला वही दोनों पूछते हैं, यही रिपीटेड पैटर्न है। ठीक है, और खासकर वो तो ज्यादा ही आता है ये वाला, जिसमें यहाँ फ्रैक्शन, ऐसे ही क्वेश्चन बस यहाँ फ्रैक्शन वगैरह थोड़ा दे देगा, कैलकुलेटिव और कुछ नहीं। तो ये एक्स बिलोंग टू रेशनल नंबर, यानी हमारा टेबुलर फॉर्म में बनना नहीं है। अब किस में बनना है, हमारा जो भी कुछ बनना है वो रोस्टर फॉर्म में बनना है। ठीक है, सॉल्यूशन सेट बहुत सिंपल सा है, इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। 2x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4 इज 11। फिर से वही बात, तीन टर्म्स आ गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के एक पेयर, इन दोनों को मिला के एक पेयर, इन दोनों मिला के जो पेयर बनाना है मुझे, बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको पतला करके लिखूंगा। ठीक है, इन दोनों मिला के जो पेयर बना दूंगा वो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4। ठीक है, ये इधर बन जाएगा, नीचे ले आओ, और इन दोनों को मिला के 5x प्लस 4 इज लेस देन 11। क्लियर है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये ग्रेटर है ना, तो अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा तो 2x माइनस 5x हमारा माइनस 3x आएगा, जो कि गलत है। 2x को मैं इधर शिफ्ट करूंगा। ठीक है, 5x माइनस 2x, बस यही चीज समझनी है। माइनस 5x पहले यहां से कितना था, माइनस ही आ गया, ये माइनस 9 आ गया, और ये कितना आ गया, 3x आ गया, या ना -9/3, ये हमारा x आ गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी जो आएगा हमारा ये -3 इज लेस देन इक्वल टू x, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है तो ज्यादा हमें छेड़ना इसको नहीं है, बस डायरेक्ट क्या कर देना, उधर भेजना है। 11 माइनस 4, तो 5x, 11 में से 4 माइनस करोगे 7 बचेगा, यानी x जो होगा वो लेस देन 7/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7/5। इसका सॉल्यूशन सेट बना देता हूं मैं। इसका सॉल्यूशन सेट जो होने वाला है वो रोस्टर फॉर्म में होगा, x सच दैट x बिलोंग टू R, सच दैट का साइन ये होता है, और इधर एक कॉमा लगाना है। अच्छा, इनको कंबाइन भी तो करना है अभी, चलो मैं यही लिख दे रहा हूँ। x जो है वो ग्रेटर किससे है, -3 से, और लेस देन किससे है, 7/5 से। यही जो है हमारा सॉल्यूशन सेट होने वाला है। ठीक है, ये भी लिख दे रहा हूं मैं दोनों को कंबाइन करके, कि जो हमारा वो बनेगा, ठीक है, जो इन दोनों को कंबाइन करके बनेगा, x लेस देन किससे है, 7/5 से, ग्रेटर देन किससे है, -3 से। ठीक है, इधर ही खुला रहेगा मुंह, ये बीच में रहेगा, इससे छोटा इधर, इससे बड़ा इधर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, चलो ठीक है कर देते हैं। नंबर लाइन ये रही हमारी, सीधी हो जा। ये हमारा 0, ये हमारा 1, ये हमारा 2। देखो अच्छा, आर में ना, तो मैं इन सबको लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, ये बना सकते हो मन करे तो, इस तरीके से ब्लॉक्स बना देना, टीचर को थोड़ा देखना अच्छा लगेगा। ठीक, अब क्या है बेटा, कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन है कि x जो है वो -3 से
बड़ा और इक्वल है तो -3 यहाँ आती है, तो ऐसे लिख देना। अब यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन लगा है, यानी हम डार्कर सर्कल बनाएंगे। और x 7/5, 7/5 कितना होता है? 7/5 अप्रॉक्स होता है 1.4 के, कितने के? 1.4 से छोटा है। तो देखो अब ये 1 यहाँ रहा, तो 1.4 1.5 के पास यहाँ कहीं आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको एग्जैक्टली 1 नहीं लिखना, आपको सिर्फ यहाँ पे कैसे, ये तो नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ 1 पॉइंट गेस करना, 4 आसपास आ रहा है, यहाँ पे बस आपको ये क्या लिख देना है? 7/5। और यहाँ पे जो सर्किल बनेगा वो हॉलो बनेगा। क्या बनेगा? हॉलो बनेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा गायब करूंगा, यहाँ जो सर्किल बनेगा वो हॉलो बनेगा, और यहाँ पे लिख देना है 7/5। क्लियर है? अब इसके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा प्रॉपर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है कि नहीं? बस जीरो मेंशन करना है और जो नंबर्स है उनको मेंशन करना है। ये बताता है कि भैया एक्स जो है वो इक्वल टू भी है -3 से, -3 के साथ वैल्यूज हैं। ये बताता है कि ये 7.5 से लेस देन वाली वैल्यूज हैं, यानी ये एक्सक्लूडेड नहीं है। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल नंबर 10 देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन अब यही है। अगर आपने यहां तक समझ लिया, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ डायरेक्ट करूंगा। क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है ना मेरे पास। देखो इसको मिला के एक पेयर, इसको मिला के एक पेयर, ठीक है। तो मैं पहला पेयर बनाता हूँ, लाल में सॉल्व करूंगा इसको। 5 15x + 4, इन दोनों को मिला के 15x + 4 इज लेस देन 7x + 12। ये काम की चीज क्या है? देखो ये ग्रेटर है छोटा, इसको इधर ले आऊंगा निगेटिव हो जाएगा रिजल्ट, तो इसको मैं इधर लेके आऊंगा। 15x - 13x, और यहाँ -5 था, -9, 4 आ गया। यार -9 बड़ा देख रहा हूँ क्वेश्चन में आ रहा है। यहाँ पे कितना आ गया? ये 15 में से 2x, यानी x जो होगा वो ग्रेटर होगा -9/2 से, ठीक है। आप मन करे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है कि पहले लिखा जाता, लेकिन जनरली लोग प्रीफर करते हैं कि x को पहले लिखा जाए। और ये नंबर लाइन बनाने वो बाद में जब कंबाइन करते हैं ना तो ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये ग्रेटर है पॉजिटिव में, तो मैं छोटे वाले को इधर ले आता हूँ। 15x - 7x और 12 - 4, तो यहाँ पे मुझे सीधे दिख रहा है 8x आ रहा है, और यहाँ पे भी 8 आ रहा है, यानी x इज 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। दो इक्वेशन मिल गया, इनको कंबाइन करूंगा तो यानी x 1 से छोटा है और -9/2 से ग्रेटर है। -9/2 अप्रॉक्स 4.5 आता है, ठीक है। डेसिमल को लिखने की जरूरत नहीं है, बस डेसिमल हमें हेल्प करता है किस चीज में? डेसिमल हमें हेल्प करता है कि हम नंबर लाइन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। x r में बिलोंग कर रहा है, तो सॉल्यूशन सेट जो होगा हमारा रोस्टर फॉर्म में रहेगा। x सच दैट x बिलोंग टू r, कॉमा -x जो है -4.5, नहीं फ्रैक्शन लिखेंगे हम हमेशा, ध्यान रखना इसमें डेसिमल नहीं फ्रैक्शन लिखना है। वो 9/2 से लेस देन है और 1 से क्या, 9/2 से ग्रेटर है और 1 से लेस देन है, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया। नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं मैं, ब्लैक से करूंगा। ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, और रेड से मार्किंग करूंगा, ठीक है। अब देखो x इज लेस देन 1, तो मुझे यहाँ पे बस 1 चाहिए था। क्या चाहिए था? 1 चाहिए था, सिर्फ 1 चाहिए था, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 लूंगा। और यहाँ पे कितना? 4.5, 9/2 -4.5। अब देखो यहाँ पे तुम्हें पूरा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस यहाँ पे मार्क करना है कि भैया ये हमारा -9/2 है, बाकी काउंट कर लो तुम अपना। अब देखो इसमें कोई भी हमारा इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा हॉलो सर्कल बनेगा और यहाँ पे भी हमारा हॉलो सर्कल बनेगा। उसके बाद इसके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? इसमें बिलोंग करेंगे। क्लियर है? इतना गंदा सा डार्क मत करना, आप लोग स्केल से करना अच्छे से। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी नंबर लाइन। एरो बना लेना, इससे अच्छा लगता है देखो। क्वेश्चन नंबर 11, सेम चीज, एक्स आर में बिलोंग कर रहा है, रोस्टर फॉर्म में सॉल्यूशन सेट होगा। हमें देखना पड़ेगा कि हॉलो है कि क्या है। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू है तो एक हमारा डार्कर बनेगा, एक हॉलो बनेगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। x/3 दो इक्वेशन वाला है ना, मैं यहीं से पेयरिंग कर देता हूं, ऐसा नहीं। चलो देख लेते हो, देखो इन दोनों से एक इक्वेशन बनेगा और इन दोनों से एक इक्वेशन। इधर क्या बनेगा? x/3 इज लेस देन x/2 - 11/3। इधर क्या इक्वेशन बन रहा है? x/2 - 11/3 इज लेस देन 1/6। चलो फटाक से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ लेना पड़ेगा एलसीएम।
ये 3x हो जाएगा, 3 से 2 टाइम जाएगा, ये -22 हो जाएगा। ठीक है, 3 से डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, 2 को इधर भेज दिया 2x, ये 3x -22। अब ये ग्रेटर ये स्मॉलर है, अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा तो -x बनेगा, इधर लाऊंगा तो +5x बनेगा, तो मतलब पॉजिटिव x बनेगा। तो 3x मैं इसको इधर शिफ्ट कर दिया और 22 को इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये x बना, ये 22 बना। क्लियर है? 22 बड़ा गंदा बना दिया है। ये पहली कंडीशन बन गई। दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, सेम चीज। एलसीएम हमारा कितना आएगा 6, ये हमारा 3x हो जाएगा, 3 की टेबल में 2 टाइम्स आता है तो ये 22 हो जाएगा, 1/6। सेम डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, यानी 3x -22 इज ग्रेटर देन 1। ये पॉजिटिव है, यानी वेरिएबल को इधर ही रख लूंगा और कांस्टेंट को उधर भेज दूंगा। ठीक है, तो 3x लेस देन 23, तो x कितना हो जाएगा 23/3। ठीक, डेसिमल करने की जरूरत है तो मैं कर लेता हूँ, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं। देखना कैसे, इसको कंबाइन करके लिख लेता हूँ। x हमारा 23/3 से छोटा है और ग्रेटर है 22 से। एक मिनट, कुछ होने गड़बड़ हुई है यार, क्वेश्चन गलत नोट कर लिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 22 से वो ग्रेटर कैसे हो सकता है, और माइनस और 23/3 से लेस देन कैसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल? एक ही वैल्यू तुम्हारी 23/3 से छोटी हो और 22 से ग्रेटर हो, पॉसिबल नहीं है। मैंने कहीं गलती की है या फिर क्वेश्चन ये गलत आया है यार कहीं। x/3 इज लेस देन x/2 -11/3, और यहाँ पे कितना है x/2 -11/3 इज लेस देन 1/6। ठीक, चलो सब कुछ सही है, सही है भाई, यहाँ तक क्वेश्चन ना गलत आया हो यार। ये मैंने एलसीएम ले लिया 6, ये 3x हो गया, माइनस है। ठीक है, और ये 3x -2 6, यानी दोनों केस में ये आया तो ये तो सही है। और इधर x/3 हो जाएगा, 6 से कट कर दूंगा 2x, 3x -22, इसको इधर लाया, इसको इधर लाया तो x इज ग्रेटर देन 22, ये तो सही आ रहा। 6 3x -22, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ 1/6 था, 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, 3x रोका, उधर कर दिया 23, तो x की वैल्यू 23/3, यानी ये x जो आएगा यहाँ पे 3 7 21 7.6, पॉसिबल ही नहीं है यार। 7.6 से छोटा इधर आ जाएगा और 22 से ग्रेटर इधर आ जाएगा। यार ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, ये हमें लग रहा है यहाँ पे जब मैं कॉपी कर रहा था ना तो वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो इसको अभी रहने देते हैं। ठीक, क्योंकि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है इसके अकॉर्डिंग, तो ये वैल्यू इधर आ रही इधर आ रही, यानी एक्स जो है वो हो ही नहीं सकता कि 7.6 से छोटा भी हो और 22 से बड़ा भी हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक्स अगर 22 से ग्रेटर है तो वो कौन सी वैल्यू होगी 23 24, और एक्स 7.6 से तो कौन सी वैल्यू होगी 7 6, और ये तो ये बीच में एक्स आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी मैंने कहीं मिस्टेक की हुई है। ठीक है, ये इधर आने में प्लस माइनस का कुछ लोचा हुआ। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। नंबर 11, चलो इसको देख लेते हैं, सेम ही क्वेश्चन है। इन दोनों को कंबाइन करके ये बनेगा और इसको इसको कंबाइन करके ये, तो 11 - 4, चलो ब्लैक से सॉल्व करता हूँ। 11x - 4 इज लेस देन 15x + 4। ठीक है, और यहाँ 15x + 4 इज लेस देन 13x + 14, होल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ध्यान देना। देखो अब ये पॉजिटिव है, ये बड़ा है तो मैं छोटे वाले को बड़े में भेजूंगा और इसको इधर भेज दूंगा। -4 15x - 11x, तो बेटा ये आएगा -8, और ये कितना आ जाएगा 4x, यानी 4 को -8/4, यानी -2, x इज ग्रेटर देन -2। इधर सॉल्व करते हैं, देखो ये ग्रेटर है तो इसको मैं वेरिएबल को एक तरफ कर दूंगा। ठीक है, एक बहुत तेज हो रहा है, बहुत दूर भाग रहा है, 15x। ठीक है, और यहाँ 14 माइनस ये इधर आएगा 15 हो जाएगा, तो 2x इज लेस देन तुम्हारा कितना आ जाएगा 10, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 5। देखो अब यहाँ थोड़ा सही चीज आ रही है, x जो है वो 5 से लेस देन है और -2 से ग्रेटर है, ये हमारा इन दोनों को कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है फाइनल रिजल्ट। ठीक, ये हमारा फाइनल रिजल्ट मिल रहा है। अब हमें यहाँ सॉल्यूशन सेट बनाना है, बहुत आसान है। सॉल्यूशन
सेट, बहुत आसान है। अब देखो x जो है 5 से ग्रेटर और छोटा है, तो अब निगेटिव वैल्यू तो हमें लेनी ही नहीं, क्योंकि भैया x कहाँ बिलोंग कर रहा है, होल नंबर निगेटिव आती नहीं, तो 0 1 2 3 4। अब x 5 से इक्वल भी है तो 5। क्लियर है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा 0 आ गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो मैं 1 2 3 5 6 ले रहा हूँ दिखाने के लिए, यहाँ पे 2 2 इधर लिख दे रहा हूँ। तो बस कुछ नहीं करना, जो जो सॉल्यूशन सेट में है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, एरो बना तो अच्छा लगता है देखने में। अब बेटा लास्ट हमारे 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 2 क्या 3 बचे हुए हैं, 3 बचे हुए हैं। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है और ये थोड़ी सी इरिटेटिंग है। अगर ढंग से आ गई ना तो बेटा इसको कन्वर्ट करने में बहुत दिमाग लग जाएगा, क्योंकि ये इंग्लिश बेस्ड है पूरी, इसमें मतलब थोड़ा अजीब ही लगता है, लेस देन, एट लीस्ट, ठीक है, एट मोस्ट। तो चलो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से इन तीनों से तुम्हें इतना सिखा दूं कि अगर क्वेश्चन में कुछ आता भी है, वैसे आता तो जनरली वही वाला है जो मैंने तुम्हें बताया था कि इधर फिर एक साइन, फिर इधर एक साइन, इधर ये वाला, यही वाला आता है। और एक्स हमेशा ज्यादातर रेशनल नंबर में रहता है। ठीक है, यही वाला आता है, नहीं तो फिर यही वाला आता है कि एक इक्वेशन का सेट पी हो, एक इक्वेशन का क्यू है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू बताओ, पी माइनस क्यू बताओ, पी यूनियन क्यू बताओ, बस यही सब आता है और कुछ नहीं आता है। क्लियर है, चलो यही दोनों ज्यादातर आते हैं, प्रीवियस ईयर में चेक कर सकते हैं, लेकिन बट प्रॉब्लम दी हुई है तो आ सकती है, तो इसको ढंग से थोड़ा देखना। जॉन नीड अ मिनिमम 360 मार्क्स इन 4 टेस्ट। ठीक है, उसको 360 मार्क्स चाहिए, ही स्कोर्ड इतना, फाइंड the marks needed in 4th test. Minimum marks in 4 tests to score A प्लस ग्रेड, शायद ये मिस कर दिया, तो उसको A प्लस लाने के लिए 360 मिनिमम मार्क्स की नीड थी। ठीक है, उसने 3 सब्जेक्ट में स्कोर किया 79, 4th का पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट दी मार्क्स ऑफ 4th टेस्ट बी प्यारा x। क्लियर है, ठीक है, तो हमें सीधे तो बहुत आसान है कि भैया 88 96 79, ठीक है, और x ये मिला के उसको मिनिमम 360 चाहिए। मतलब मिनिमम 360 का मतलब पहली बात तो 360 के या फिर बराबर आ जाए कम से कम, नहीं तो उससे ज्यादा आए, उससे 361 आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 359 नहीं आना चाहिए। यानी ये जो मार्क्स होगा ये 360 से ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर होना, इक्वल, मिनिमम बोला, मैक्सिमम बोला होता तो मैं 360 की तरफ मुंह खोलता, यानी मैक्सिमम 360 हो या उससे कम होता है। ठीक, अब इसको ऐड कर देते हैं, तो 80 90 170 170 प्लस, देखो मैं इसको ऐड कैसे करता हूँ, ये भी बहुत चीज है, देखो सीख लो अगर सीख पाओ। मैं क्या करता हूँ ना, पहले टेंस वाले डिजिट को ऐड कर देता हूँ, मैं पैसे के तरीके कैलकुलेट करता हूँ। 80 90 170 हो जाता है 170, 170 प्लस 70 हमारा कितना हो जाता है 240, 170 प्लस 70 हमारा 240 हो जाता है। ठीक है, एक तो 240 हो गया, फिर देखो 8 6 14 हो जाएगा, 14 प्लस 9 हमारा कितना हो जाएगा 23। ठीक है, तो 240 प्लस 23 ये बेसिकली हमारा कितना आएगा 263। क्लियर है, कितना आ जाएगा 263। चलो, या भाई मैं तुम लोग को चेक करा दूं, वरना कह दो सर गलत बता रहा। देखो 8 9 17 17 6 23 3 2 कैरी, ये 10 हो गया, ये 19 हो गया, 19 में क्या करेंगे 7 ऐड कर देंगे तो 263। 263 प्लस x इज ग्रेटर देन 360, और आसान हो गया, x हमारा पॉजिटिव है तो छेड़ना नहीं है, 360 इधर है, कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो यानी x इज ग्रेटर देन कितना आना चाहिए 360 से 263। अब देखो सीधा सीधा 360 में से 260 माइनस करो 100, 100 में से 3 और माइनस कर दो 97। बहुत तगड़ा पढ़ाई करनी पड़ेगी उस टेस्ट पे, तब जाके काम बनेगा। क्लियर है, यानी ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। या फिर x जो है फाइंड द मार्क्स नीडेड इन 4th टेस्ट। अब देखो या फिर 97 हो, अगर डायरेक्टली पूछ ले तो x में अगर ये 97 पा गया तब भी इसका काम हो जाएगा, या 97 से भी ज्यादा ले आया तो ज्यादा बेटर है। अगर इसका सॉल्यूशन सेट भी बनाना पड़े तो क्या क्या होगा सॉल्यूशन सेट में, 97 लाए, 98 लाए, 90 लाइन लाए, अरे 100 ले आएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 90 से इसके आगे कितने भी नंबर ले आए कोई दिक्कत नहीं, वैसे आउट ऑफ 100 है, होगा ही पेपर, अगर आउट ऑफ 100 दे दिया तो 100 मैक्सिमम ला सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं ला सकता। क्लियर है, चलो वैसे आपको सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है और कुछ नहीं। एन इंटीजर सच दैट 1/3, अब ये वाला मस्त क्वेश्चन है,
ये वाला बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना। एन इंटीजर, तो लेट द इंटीजर बी एक्स। अब देखो इंटीजर है तो इंटीजर की एक सीरीज होती है, जैसे मैंने बोल दिया 4 5 6, ये भी एक इंटीजर ही है ना। तो अगर मैं इसको 4 + 1 4 + 2 भी तो लिख सकता हूँ, 5 को 4 + 1। अगर मैंने 4 को x मान लिया तो सीरीज हमारी क्या बन जाती है, x + 2। तो अगर तुमसे पूछ लेता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की सीरीज बताओ, तो x + 1 x + 2 होता है। ठीक है, इसके पहले क्या आएगी, x - 1 आएगी, ऐसे बढ़ाते जाओ, x - 2 आएगी। ठीक है, इस तरीके से बढ़ती आती है। 5 नंबर पूछता है तो हम ये लेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो। और इंटीजर बोले चाहे नेचुरल नंबर बोले, नेचुरल नंबर बोलेगा तब भी यही सीरीज चलेगी। क्लियर है, चलो। एन इंटीजर सच दैट 1/3 ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर इज एट लीस्ट 2 मोर देन 1/4 ऑफ द प्रीवियस इंटीजर। तो कोई एक इंटीजर है x, ठीक है, तो बोल रहा है 1/3 ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर। तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, मैंने बताया था ना, एक तो x होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा x + 1, और इससे पहले वाला कितना होगा, x - 1। क्लियर है, ये 3 इंटीजर होंगे हमारे सीरीज में बनेंगे। तो बोल रहा है 1/3 ऑफ द नेक्स्ट, यानी मैं लिख लेता हूं, चलो 1/3 ऑफ द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, x + 1 है उसके बाद, ठीक है, इज एट लीस्ट 2 मोर देन, ठीक है, 1/4 ऑफ द प्रीवियस इंटीजर। ठीक है, यानी ये कोई इंटीजर है, अगर एट लीस्ट ना बोला होता, इज बोला होता सिर्फ, तो हम क्या लिखते, इक्वल टू 2 मोर देन, यानी ये 2 ज्यादा है किससे, 1/4 ऑफ द प्रीवियस से। कितना है, 1/4 ऑफ द प्रीवियस है, यानी प्रीवियस वाले से ये 2 ज्यादा है, यानी प्रीवियस वाले में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो 1/3 x + 1 बनेगा। लेकिन इसने बोला एट लीस्ट, कम से कम, क्या बोला है, कम से कम। तो एट लीस्ट में क्या होगा, मतलब कम से कम 2 ज्यादा है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। बात समझ में आया, तो एट लीस्ट में बोल सकते हैं तो इक्वल टू भी आ जाएगा, या फिर इतना है, नहीं तो उससे ज्यादा ही है। बात समझ में आया, तो आपको यहाँ ध्यान देना, एट मोस्ट बोला होता तो बोलता ज्यादा से ज्यादा 2 ज्यादा, तो हम यहाँ पे साइन क्या लगाते, इधर का लगाते, उससे कम हो सकता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 है। तो एट लीस्ट क्या है, 2 ज्यादा है। अब यहाँ 3 लिख दूं तो ये गलत नहीं होगा, वो बोला एटलीस्ट कम से कम 2 ज्यादा है, 3 लिख देता तो भी ठीक है, 4 लिख देता तो भी, 1 नहीं हो सकता, 1 लिख दूंगा तो यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 कम से कम 2 ज्यादा है। बात समझ रहे हो, 3 ज्यादा कोई बात नहीं, ठीक है, 1 नहीं, 2 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई भैया, इक्वेशन। बहुत अच्छा है, 1/3 ऑफ द नेक्स्ट, 1/3 ऑफ द नेक्स्ट एट लीस्ट, यानी एट लीस्ट का साइन ही यही होता है भाई, अगर कोई चीज एट लीस्ट है तो इसका साइन ही यही होता है कि या फिर उससे बड़ी हो या फिर बराबर हो। एट लीस्ट 2 मोर देन 1/4 ऑफ द प्रीवियस, ये हमारा प्रीवियस था, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट इंटीजर था, और ये हमारा इंटीजर था। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस उसको सॉल्व कर लेना, बहुत सिंपल सा है। 1/3 x + 1 है, इधर एलसीएम ले लो, 4 2 ज़ा 8, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x - 1 ही आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4x + 1, और 3 से इसको कर दो तो 8 3 ज़ा 24 प्लस, चलो मैं थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहा हूँ, अच्छे से कर दूं, तुम लोग को दिक्कत हो समझने में। ठीक, तो ये 1/3 हो गया, n + 1 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 प्लस ये -1, यानी 8 - 1 कितना आ जाएगा, 7 + x / 4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1, और ये किससे हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 + 4। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4x + 4 और 21 प्लस ये x है यार, 3x। अब देखो 4x ग्रेटर है 3x है, तो हम 3x को इधर लेके आएंगे, क्योंकि हमें इसका रिजल्ट पॉजिटिव रखना है, और 21 - 4 आ जाएगा, यानी x जो होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए 17 से। किससे ग्रेटर होना चाहिए, 17 से। क्लियर है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो सबसे स्मॉलेस्ट 17 ही होगा ना, नहीं तो सारे नंबर्स क्या होंगे, 17 से बड़े होंगे, तो x की आंसर कितना आ जाएगा भैया, 17, यही वो इंटीजर था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इस कंडीशन को अगर आप फुलफिल करना चाहो तो आप रख के देख लो, इसके आगे आता है भैया 18 और इसके पीछे आता है 16, तो 1/3 ऑफ द नेक्स्ट, ठीक है, 1/3 जो आपका नेक्स्ट आएगा 1/4 ऑफ द पीरियड, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4। तो बोल रहा है कि भैया देखो जो इसका 1/3 वाला आगे है वो 4 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, यही कंडीशन तो बोल रहा था। ठीक है, चलो
फाइंड द 3 लार्जेस्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो अब देखो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की सीरीज क्या होती है, अगर कोई भी हो सकता है 3 4 6 कुछ भी हो सकते हैं, तो वही तरीका है 3 है, इसको 3 + 1 लिख देंगे, 5 है, और 3 + 2 लिख देंगे। अब 3 को x मान लिया कोई नंबर, तो x + 1 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, फिर ये आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो सीरीज हमारी बेसिकली क्या होती है, ये होती है। ठीक, चल अब हमसे बोला है लेट द फाइंड द 3 लार्जेस्ट कॉन्जिक्यूटिव, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक, ठीक है, नेचुरल नंबर बी। ठीक है, अब ये राइटिंग गंदी लिख रहा हूं तो कोई मतलब नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव है ये। ठीक है, x + 1, ठीक है, और x + 2। ठीक, ये 3 हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, हम मान लेते हैं कि यही है। ठीक है, ठीक है, सच दैट द सम ऑफ 1/3 ऑफ फर्स्ट, यानी कंडीशन दे रहा है कि 1/3 ऑफ फर्स्ट, 1/4 ऑफ सेकंड, 1/4 ऑफ सेकंड एंड 1/5 ऑफ थर्ड, कंडीशन दे रहा है इज एट मोस्ट 25, यानी ये ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, 25 हो सकते हैं, नहीं तो इससे कम होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 25, नहीं तो उससे कम होना चाहिए, यानी इन तीनों का सम 25 से बराबर होना चाहिए, नहीं तो उससे कम होना चाहिए, 26 नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 25। अब बस फर्दर इसको सॉल्व कर दो। क्या बोला था, 1/3 ऑफ फर्स्ट बोला था यार, मैंने यहाँ पे बेवकूफी कर दी। 1/3 ऑफ फर्स्ट, क्लियर है, तो x/3 लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, इतना तो समझ ही जाओगे, 1/3 ऑफ x। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब इसका एलसीएम लेना है, 3 4 5 का एलसीएम कितना होता है भाई, 60। कितना होता है, 60। तीनों ही मतलब को प्राइम नंबर्स हैं, तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही आएगा। 3 से ये कट हो जाएगा कितनी बार में, 20 बार में, और 20x से मल्टीप्लाई होगा 20x। 4 से 15 बार में आ जाएगा 15x + 1, और 5 से कितने टाइम्स आ जाएगा, 12x + 2। ठीक है, अब यहां पे सॉल्व करो, 20x + 15x + 15 + 12x + 24 डिवाइडेड बाई 60 इज लेस देन इक्वल टू 25। ठीक है, अब देखो 20 + 15 35x, 35 + 12 47x, कितना आ जाएगा 47x। 15 + 24 हमारा कितना आ जाएगा, 20 10 30 और 9 39। ठीक है, और ये 60 आ जाएगा, लेस देन 25। इसको बहुत प्यार से सॉल्व कर लेते हैं, चलो हम। जगह खा गया मैं, फिर इन सब को उठा के ना थोड़ा सा करूंगा रिसाइज, यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, 47x + 39, 60 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 × 60, तो 47x + 39 0, 25 6 कितना होता है, 150, 1500। ठीक है, तो 39 उधर भेज देंगे, 47x 1500 रुपए में से माइनस करना है हमें 39 रुपीज। ठीक है, मैं रुपए में कैलकुलेट करता हूँ, देखो 1500 में से 50 अगर माइनस कर दूंगा पूरा, तो 1450 हो जाएगा, उसमें 50 में से 11 कम है, तो 1450 1461 हो जाएगा। 47x × 1461, क्योंकि 9 जोड़ोगे 70, 3 इतना। अब ये पक्का बेटा कैंसिल होगा 47 से, 47 एक प्राइम नंबर है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। अब देखो 47 को मान लो अप्रॉक्स 50, कितना मान लो 50। ठीक है, अब 50 से यहां तक पहुंचना है, तो 10 करोगे तो ये 500 हो जाएगा। ठीक है, 20 करोगे तो 1000 हो जाएगा, 30 करोगे तो 1500 के आसपास आएगा, लेकिन 1500 तो ज्यादा हो गया, और यहाँ पे भी मैंने +3 किया है, यानी अगर मैं 47 को 30 से करता हूं तो 0 3 7 जा 21। अब देखो मैंने कैसे किया कि 47 को 30 से करूंगा, क्योंकि 7 3 जा 21, जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, ठीक है,
मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो 30 से तो नहीं आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट हमारी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1। ठीक है, तो हमें कोई एक ऐसा नंबर लेना होगा जैसे 7 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 47 इंटू 23 के अप्रॉक्स आएगा। कैसे, चलो मैं करके देखता हूँ। 4 3 जा, मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, 4 2 जा 8, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 4 3 जा 12, ये आ गया हमारा 26। करके 26 किया तो ये 1 आ गया, ये 8 आ गया, ये 1081 आ रहा है। यार ये कैंसिल आउट नहीं होने वाला, आई थिंक इसको डेसिमल में ही लाना पड़ेगा हमें, और डेसिमल में लाने के बाद हमें एक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो डायरेक्ट डिवाइड ही कर देते हैं, झंझट क्या करने करें, कट नहीं होगा क्योंकि 33 से तो बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा। चलो 1461 47, तो 47 3 का कितना होता है, 120 और 21 यानी 141, 43 जा 141, यहाँ 51 बचा, 47 1 जा 47, यहाँ कितना बच गया भैया, 4 पॉइंट लगा दोगे 0, एक और पॉइंट लगा दोगे तो 400, 47 5 जा तो बहुत ज्यादा जाएगा, 47 47 8 जा जाएगा बेटा ये। ठीक है, कुछ आएगा 320 और 56 376 अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया जो x है वो 31.08 से क्या है, छोटा है। ये कैलकुलेशन हटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा है, हमसे पूछेगा ना फाइंड द लार्जेस्ट, तो भैया सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, वो क्या होगा, वो 31 होगा। क्या होगा, x इज इक्वल टू 31, क्योंकि 3.08 से छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, 31। क्लियर है कि नहीं, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, चलो तो वो क्या था, 31 था जो नंबर था। ठीक, और अच्छा तीनों पूछेगा हमसे, अच्छा पूछा हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो बेटा 31 है, 31 के बाद क्या आएगा 32, और तीसरा क्या आ जाएगा 33। इसी सीरीज में पुट कर दो ना, 31 31 प्लस 1 32, और 31 प्लस 1 32, और 31 प्लस 2 33, तो ये तीन नंबर्स यही होंगे। क्लियर है, ओके। चलो तो फिर ये बेटा हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, बहुत इजी था, स्कोरिंग है लेकिन ये चैप्टर आपको ध्यान रखना, ये कम से कम बहुत आपकी किस्मत अच्छी रही ना तो 6 मार्क्स का भी आया है पेपर में, नहीं तो जनरली 4 मार्क्स का तो पूछता ही पूछता है, एक एमसीक्यू भी देता है इस पे, तो 4 मार्क्स का तो ये पूछता ही पूछता है। अगर आप दिमाग लगाओ तो आप कम से कम 4 मार्क्स बैंकिंग से ऐड कर सकते हो, 4 मार्क्स आप जो है इससे ऐड कर सकते हो, और अप्रॉक्स 4 से या 3 से 4 मार्क्स आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। तीनों चैप्टर वन शॉट वीडियो में डालूंगा और तीनों बहुत ईजी हैं, मतलब एकदम प्रीवियस ईयर बेस्ड जो क्वेश्चन 10 साल से ना एकदम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अप्रॉक्स 11 से 12 नंबर आपके फ्री के हैं। और भी फ्री के चैप्टर है, मैट्रिक्स है, वो कम से कम 4 नंबर के अप्रॉक्स आ जाती है। ठीक है, तो 16 नंबर हो गए। ठीक है, उसके बाद अब 2-3 चैप्टर्स और अगर आपने अच्छे से कर लिया, ठीक जो मतलब, तो आप 30 नंबर तो मतलब फ्री के हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन 4-5 नंबर का आ जाएगा, और 7-8 नंबर का स्टैट्स आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, तो 30 से 35 नंबर तो मतलब फ्री है एकदम। आपकी लड़ाई तो सिर्फ पूरी पूरी जानते हैं ना 80 में से 45 नंबर्स के लिए है। 30-35 नंबर तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर मैं 1 महीने का भी समय ले लूँ ना, या मेरी वीडियोस देख के चले जाओगे उन सबकी ना, तो आराम से लेके चले आओगे 1 हफ्ते पहले। ठीक है, चलो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।